इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित, एडमिशन ओपन। दर्शकों को नमस्कार, हार्दिक स्वागत है न्यूज़ 7 देख रहे हैं सभी दर्शकों का। और मैं आपको बता दूं हिंडौन से एक बड़ी खबर, आप ब्रेकिंग न्यूज मैं बता रहा हूं आपको। हिंडौन नगर परिषद के जो पार्षद हैं वो आज धरने पर बैठे हैं। धरने पर क्यों बैठे हैं? बड़ा मामला जो सामने आ रहा है, पिछले 4 साल में न पार्षदों की सुनी जा रही है और न ही उनकी समस्याओं की सुनवाई हो पा रही है। नगर परिषद में आज पार्षद जो है सभी वार्डों के धरने पर बैठे हुए हैं और इनके क्या मामला है, किन मांगों को लेकर बैठे हैं और सभापति के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, ये हम थोड़ा सा बताएंगे आपको और जानना चाहेंगे। हम यहाँ पे बताना चाहेंगे आप लोगों को इनकी क्या मांग है और क्यों ये धरने पर बैठे हैं और कब तक ये धरना चलता रहेगा। सबसे पहले हम बात कराना चाह रहे हैं पार्षद पति। नगर परिषद आज हम सभी पार्षद पूरे शहर की आवाज को लेकर नगर परिषद पर धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग है सबसे पहले कि हिंडौन की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। वार्डों से काटकर जो कर्मचारी नाले पर लगाए गए हैं, पूर्व में भी सफाई के लिए जब भी बरसात आती थी या प्राकृतिक रूप से जब भी बरसात से पूर्व में अलग से टेंडर किया जाता था सफाई व्यवस्था करने के लिए, नालियों की सफाई व्यवस्था के लिए, उसके करने के बजाय जो वार्डों से काटकर कर्मचारी नाले पर लगाए गए हैं, पूर्ववर्ती तरीके से वार्डों के लिए काटे बिना अलग से टेंडर किया जाए और नाले की सफाई करवाई जाए। उसके बड़ा मामला तो ये, आप पार्षद प्रतिनिधि भी हैं और पहले भी पार्षद रह चुके हैं। जनता की समस्याएं, वार्डों की स्थिति देखा जाए तो आज सफाई व्यवस्था ले लो, चाहे पानी व्यवस्था ले लो, ड्रेनेज सिस्टम ले लो, इस बारे में जो आमजन जो भुगत रहा है आज हिंडौन में देखा आपने, ये आपदा में आपने, उससे पहले भी वार्डों की स्थिति यही बनी हुई है। सभापति इस बारे में सुनवाई नहीं करते तो क्या कहना चाहेंगे? मेरे सुनने में आया सभापति जी तो अभी फिलहाल में हरिद्वार गए हैं और उसके अलावा मैं ये मानता हूं चाहे जलदाय विभाग ले लो, चाहे नगर परिषद ले लो, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग ले लो, चाहे कोई सा भी विभाग ले लो, हर विभाग के दबे छुपे कर्मचारी ये बोल रहे हैं कि हमारे पास शहर से ऊपर सरकार से बजट नहीं आ रहा। अब ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर नगर परिषद को या विभागों को बजट नहीं आएगा तो कैसे शहर की व्यवस्थाएं सही होंगी, गांवों को कैसे सुदृढ़ किया जाएगा? कुल मिला के बात यह है कि 60 पार्षद परेशान है, त्रस्त हैं और ये सभी चिंतित हैं शहर की व्यवस्थाओं को लेकर। सफाई व्यवस्था हो चाहे लाइट व्यवस्था हो, उसके अलावा शहर का सबसे बड़ा काल सीवर, L&T ने माल पिया या पता नहीं, नगर परिषद के कर्मचारियों ने माल पिया या पहले पता नहीं कौन कौन थे जिन्होंने माल किया। पूरे शहर में अगर बच्चे बच्चे से पूछा जाए तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि L&T का काम हुआ है। हुआ तो है पर पता नहीं कैसे हुआ है। L&T के कर्मचारियों से बात करो तो वो ये कहते हैं साहब हमारे पास पीने के लिए डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, पता नहीं वो खुद पी रहे हैं या साधनों को पिला रहे हैं या पता नहीं कोई बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मेरा मानना तो यह है कि L&T को तुरंत प्रभाव से ब्लैक लिस्ट करते हुए सारा जो पेमेंट है वो उनका रोका जाए और पहला जो पेमेंट हो चुका है उनको उससे वसूला जाए, क्योंकि उनकी जो पूरे L&T के 8 साल के लिए या 10 साल के लिए जो टेंडर हुआ है वो पूरे हो जाएंगे। उसके बाद वही हमारा रोना रह जाएगा। आज की मौजूद अवस्था में सारे दलों के प्रतिनिधि, सारे चाहे कोई सी भी पार्टी के लोग हों, सारे पार्षद यहां मौजूद हैं और उनका एक ही दर्द है, एक ही मर्म है कि हिंडौन की व्यवस्था को सुधारने के लिए विशेष पैकेज दिया जाए और शहर की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। आपने बात करी सारे पार्षद यहाँ मौजूद हैं। हिंडौन सिटी नगर परिषद के अंतर्गत 60 वार्ड आते हैं, 60 वार्डों के पार्षद यहाँ मौजूद हैं। मैं ये मानता हूं कि जो जिंदा है वो पार्षद यहां मौजूद हैं और जो जिंदा नहीं है वो पता नहीं कहां है। जी, काउंटिंग में यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कितने पार्षद यहाँ पे मौजूद है इस नगर में? लगभग यहाँ हम 40 से 42 पार्षद मौजूद हैं। कुछ पार्षद यहाँ अंदर कर्मचारियों से रिक्वेस्ट करने गए हैं कि वो कलमबद्ध हड़ताल में हमारा सहयोग करें। कुछ पार्षद आ रहे हैं, कुछ पार्षद सभी से निवेदन करके, बाकी का लगभग 45 पार्षद, बहुसंख्यक पार्षद हम यहाँ मौजूद हैं जो नगर परिषद की नींव को हिलाने के लिए पर्याप्त है। आप सभापति की कार्यप्रणाली और सभापति को भी समर्थन करते हो? मैं तो ये कहूंगा सभापति जी को शहर ने बनाया है, शहर की व्यवस्थाओं ने बनाया है, उनको यहाँ मौजूद बीच में होना चाहिए था, पर पता नहीं अभी तो वो बसपा में है। कहने में तो ये आया है कि सभापति को जो है पार्षदों ने बनाया है। जी बिल्कुल बनाया है पार्षदों ने। तो फिर उसके बावजूद भी आप लोगों की समस्याओं की सुनवाई क्यों नहीं हो पाती? कहने में यार आप पहले भी पार्षद रह चुके हैं, आपने बताया कि बजट, अब
बजट की बात करें तो ऐसी शायद ही कोई नगर परिषद होगी जहाँ पर बजट नहीं आ रहा है, तो क्या बजट की कागजी पूर्ति हो रही है या धरातल पर? मैं ये मानता हूं और ये सरकार के लिए भी चेतावनी है, पार्षदों से चुरा के पता नहीं पेपर कहां गुम हो जाते हैं, फाइलें कहां गुम हो जाते हैं, क्या डर है? प्रधानमंत्री आवास योजना आई, मैंने आयुक्त महोदय से यह कहा कि इसको सार्वजनिक लिस्ट कर दो, पता नहीं उनको क्या डर रहता है सार्वजनिक लिस्ट करने से। किसी भी, मैं ये मानता हूं अगर शासन व्यवस्था को, प्रशासन व्यवस्था को, नगर परिषद की व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत करना है, नगर निकाय को मजबूत करना है, तो पार्षदों को और आम जनता को हर कागज को देखने का अधिकार होना चाहिए। और ये जो नोटिस बोर्ड ये खाली पड़ा है, सिर्फ जन सुनवाई लिखी हुई है, जन है सुनवाई नहीं है, पेपर है और काम नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि ये सारे बोर्ड भरे होने चाहिए थे, जिससे आम जनता की आवाज को सुन सके, आम जनता देख सके कि नगर परिषद में ये काम हो रहा है। पर दुर्भाग्य, पता नहीं ऐसा क्या डर है इन लोगों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में, कि वो 50% से ज्यादा आपके पार्षदगण मौजूद हैं जी। क्या अगर सभापति आप लोगों के बीच नहीं है तो सभापति के खिलाफ आप अविश्वास पत्र भी बना सकते हो? मैं ये मानता हूं ये सारे पार्षद अगर एक आवाज में जो कहेंगे उस आवाज के साथ है। अगर पार्षद सारी चीजें व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अगर कहेंगे, बोलेंगे, तो गोविंदर पावटा ये कहता है कि सबसे पहले मैं प्रथम अवस्था में मौजूद मिलूंगा। मेरा मत ये है हिंडौन के लिए, हिंडौन के विकास के लिए, हिंडौन की जनता के लिए। मैं ये कहता हूं ना सभापति के साथ ना सभापति के खिलाफ, सिर्फ हिंडौन के विकास के लिए, हिंडौन की समस्या के लिए। सभापति के साथ अगर सभापति जी काम करेंगे तो सभापति जी के साथ, और काम नहीं करेंगे तो सभापति जी के साथ नहीं। दिनेश सैनी जी, नगर परिषद क्षेत्र में सरकार की कई सारी योजनाएं आई है, लेकिन आम जन तक उनके लाभ नहीं पहुंच पा रहे। ये भी बोलना है आम जनता कि वो अपने चहेतों तक आप सरकार की योजनाएं उनका लाभ चहेतों तक दे जा रहे हैं। हिंडौन नगर परिषद में जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना में 10-10 हजार रुपए लेके सरेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज तक इन्होंने सार्वजनिक लिस्ट नहीं की है। मैंने खुद ने लिस्ट मांगी है, बिल्कुल सभी पार्षदों ने मांगी है, लेकिन बताते नहीं है। ऐसे कौन कौन से वार्ड है जिनके जो लोग हैं जिनको वाकई में जो योजना का लाभ मिलना चाहिए था, उन्होंने कागज भी पूरे जमा कराए और कई बार उन्होंने प्रोसेस को फॉलो किया है, लेकिन उनकी फाइलें पता नहीं। ऐसे 60 वार्ड हैं जहां 3-3 बार फाइल जमा कराई है और आज की तारीख में नगर परिषद के अंदर फाइल नहीं है। सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? मामले जो आपके संज्ञान में आए हैं और आपने उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की? बिल्कुल, मैंने लिखित में शिकायत दी है, लेकिन आज तक सिर्फ शिकायत यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ, कोई काम करते नहीं है। ये कंडीशन है नगर परिषद की, क्योंकि अधिकतर लोकल कर्मचारी लगे हुए हैं, सब अप्रोच किसी 4 साल होने को आए सभापति के कार्यकाल को। सभापति की कार्यप्रणाली से आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ। हमारे साथ वार्ड पार्षद जुड़ रहे हैं किशोर जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो होनी चाहिए थी और वो आज तक नहीं हो पाई है? एक तो सबसे पहले सीवरेज की समस्या है। सीवरेज की समस्या बिल्कुल ऐसी है कि बिल्कुल बेकार हुआ है इसका काम। सारा जो भी जिसको भी ठेका दिया है, वैसे L&T को ठेका दिया है, लेकिन किसी भी वार्ड में प्रॉपर काम नहीं हुआ है। सभी जहां जो चैम्बर हैं वो उबल रहे हैं और लोगों बदबू में पड़े हुए हैं। इसलिए इस सीवरेज की समस्या का समाधान अतिशीघ्र कराना चाहिए और सफाई की व्यवस्था भी अब बिल्कुल चरमरा रही है। पूरे 60 के 60 वार्ड बहुत ज्यादा गंदगी से ग्रस्त हैं, इसलिए सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना अति आवश्यक। सफाई व्यवस्था भी है। पार्षद गोपाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे हम सफाई व्यवस्था को लेकर। इन्होंने बताया कई वार्डों की हालत ये है कि वहाँ पे रोज पीने को पानी का उपलब्ध नहीं हो रहा, लोग टैंकर मंगाने को मजबूर हो रहे हैं। इसके अलावा लाइट की और ड्रेनेज सिस्टम की मैं बात करूं तो पानी की जो ड्रेनेज है वो भी कई वार्डों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। मेरे वार्ड में पानी की बहुत समस्या है। मैं 4 साल से PhD को लेटर पैड दे चुका हूँ और 4 साल से एक ही आश्वासन दिया जा रहा है कि टंकी की स्वीकृति दी गई है और टंकी आपकी जल्दी तैयार हो जाएगी, आपको पानी जल्दी उपलब्ध किया जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होने का है। अब तक कोई टंकी की सुनवाई नहीं हुई है। इंदिरा आवास योजना के भी बहुत सारे आवेदन आते हैं और उसके बावजूद आम जन तक नहीं पहुंच पाता उनका लाभ। उनका लाभ पहुंचेगा कहाँ से साहब, क्योंकि
कोई देने को तैयार ही नहीं है। यहाँ की फाइल यहाँ की फाइल सब गायब कर दी गई है। यहाँ पर मैंने कम से कम 50 फाइल भेजी थी, 50 फाइलों में एक आध जल संरक्षण है मेरा सपना, ताकि खुशहाल बने भारत अपना। साई आरओ प्लांट काले कुएं के पास, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। शुद्ध शीतल आरओ युक्त पानी के लिए आज ही संपर्क करें 9602091186 7891056798। नोट, हमारे यहाँ बर्फ की सिल्ली की सुविधा भी उपलब्ध है। 20 फाइल पास हुई होंगी ज्यादा। नगर परिषद में ये बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। हमारे साथ पार्षद दिनेश गुर्जर, सर आपसे जानना चाहेंगे बाढ़ों की स्थिति के बारे में। लोग जो है किस तरह से परेशान हो रहे हैं और हकीकत जो है धरातल पर वो कुछ और ही है, क्या कहना चाहेंगे? विगत 8 महीने से नगर परिषद की स्थिति बद से बदतर हो गई है और राज्य सरकार ने एक आदेश और निकाल दिया, अगर पैसा हो तो वर्क ऑर्डर दो। इस संदर्भ में हमारे सारे पार्षद साथी एसडीएम को मिलकर के ज्ञापन दे चुके। उसमें सफाई व्यवस्था को लेकर के था, लाइट व्यवस्था को लेकर के था, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो कमियां उनको लेकर के था, और कई ऐसे मुद्दे जो हिंडौन में केस में थे उन्होंने 1 महीना पहले अवगत करा दिया, पर प्रशासन ने उस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जो टेंडरिंग होनी चाहिए, नाली पानी के निकास की होनी चाहिए थी, वर्क ऑर्डर देने चाहिए, वर्क ऑर्डर नहीं दिए, उनमें उनको जबरदस्ती रोका गया है। इससे शहर की व्यवस्थाएं बड़ी खराब हो रही हैं। नगर परिषद सभापति का कहना है कि नगर परिषद में आयुक्त पद का जो पद है वो काफी साल से खाली चल रहा है। इस वजह से भी काम है वो अटके हुए हैं, इस वजह से भी फाइलें अटकी जाती है। देखो, ये सही बात है कि नगर परिषद का आयुक्त काफी टाइम से नहीं है, पर चूंकि एसडीएम है, अगर नगर परिषद चेयरमैन अगर थोड़ा सा भी जागरूक होते तो जो जनता के सामने समस्या अभी महीने पहले से चल रही है उसमें उपस्थित दर्ज कराते। उनका बिल्कुल ढीलापन, उनका जो तरीका है शहर के हित में नहीं है। लोगों में इसको लेकर के बड़ी चर्चा, बड़ा रोष है। ये तो हो गए जनता के मुद्दे। अब यहाँ पे नगर परिषद में जो लोग आते हैं कागजों को लेकर या किसी भी काम को लेकर के, तो यहाँ के कर्मचारी भी जो है वो भी उसी रटे पर चले आ रहे हैं। कर्मचारी काम नहीं हो पाते। जब कैप्टन मजबूत होगा तो प्रशासन मजबूत होगा। कैप्टन अगर सुस्त है तो ये भी सुस्त है। तो अधिकतर नगर का कर्मचारी जो है सुस्त है, काम नहीं कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, और जो लोग जिस उम्मीद से नगर परिषद में आते हैं उनके काम नहीं हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे पार्षद जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि अब फिलहाल समय में आप सभापति के साथ हैं? कितने प्रतिनिधि? मेरे हिसाब से 1-2 को छोड़ के कोई नहीं। कोई नहीं। हाँ, 1-2 को छोड़। हाँ, अब कोई नहीं है। लगभग पार्षद आप कांग्रेस से हैं? करीब हम 12-13 पार्षद हैं। 13 पार्षद, जिनमें से उनके पास में 2 का समर्थन है, बाकी का हाँ खिलाफ समर्थन खिलाफ है, और वो हिंडौन हित में खिलाफ। हिंडौन की समस्या को नहीं सुन रहे, नगर परिषद में नहीं बैठ रहे। जैसे आम लोगों में नगर परिषद चेयरमैन का जो मैसेज है शहर में बहुत खराब हो रहा है, उसके साथ सब पार्षदों की छवि भी खराब हो रही है। आपका कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि 11 पार्षद सभापति की कार्य प्रणाली से नाराज है और अपना समर्थन, जो अगर विश्वास आता है कोई अगर व्यक्ति, तो उसके साथ रहेंगे हम। बताएं, इसी प्रश्न का जवाब दें सभापति। सर, मेरा निवेदन ये है, आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपके आधे से मीडिया वाले तो उनके दलाल बने हुए हैं, वो सामने क्यों नहीं आ रहे? बहुत बढ़िया। नाम पता? नाम क्या आपको पता? सब यहाँ क्यों और जो रात दिन उनकी चमचागिरी चापलूसी कर रहे हैं, आप हमसे तो सवाल कर रहे, पहले आप खुद से की कर के लिए आप सभापति की कर रहे हैं। नामजद तो सबको पता है, अब नामजद क्या है? काम क्या करते हो? अरे मीडिया का काम, और क्या काम? और क्या करते हो? और तो सब से क्या फायदा लेते हैं? सब निमंग फायदा पट्टे भी बनवा रहे हैं, फाल लेके भी आते हैं, सब काम करते हैं यहाँ पे। ऐसे भी पत्रकार हैं जो रात दिन चमचगे। हमारे यहाँ सभी पार्षद मौजूद हैं, कुछ तो 45 पार्षद हैं, कुछ तो इधर गए हैं, कुछ इधर गए हैं, अभी लगे हुए हैं बंद करवाने के लिए, सब बैठे हुए हैं। आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम राजीव शर्मा है, मैं वार्ड नंबर 2 से पार्षद हूँ।
तो मेरी वार्ड नंबर 1 से 6 तक की समस्या है, उसमें कोई भी काम नहीं हुआ आज तक। सब जगह कच्ची सड़क है, कच्चे रास्ते हैं, निकलने के लिए इस समय बिल्कुल बहुत ही समस्या है। हमारे यहाँ अभी थर्ड फेज का काम चल रहा है सीवरेज का। तो हाँ, सुनवाई कहाँ नहीं हो रही है? तो सुनवाई यहाँ ना नगर परिषद में हो रही, और हमारे यहाँ थर्ड फेज का काम चल रहा है सीवरेज का। कौन जिम्मेदार है? जी, जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार तो उसकी सभापति है, यहाँ नगर परिषद है उसकी जिम्मेदार, भाई यहीं से काम होता है उसका। इसका मतलब आप सभापति की कार्यप्रणाली के खिलाफ और उनके खिलाफ है? हाँ बिल्कुल सही, मैं यहाँ संतुष्ट नहीं है हम इनसे बिल्कुल ही, इस कार्यप्रणाली से। और हमारे कम से कम मैंने 10 बार शिकायत कर दी, और शिकायत की आज तक एक बार भी कोई भी ना एसडीओ सुनता है, ना हमने कलेक्टर तक शिकायत कर दी इसकी। साहब हमारे यहाँ बहुत समस्या है, निकलने के लिए जगह नहीं है, परंतु और हमने एक बार रास्ता भी रोका था इस बारे में, और एसडीओ साहब को भी अवगत कराया था। एसडीओ साहब वहाँ आए और हमने बताया उनको कि भाई हमारे रास्ते बहुत खराब है और सीवरेज की व्यवस्था बहुत खराब है। उसमें 8 इंची का पाइप दिया जा रहा है, जबकि हमारे घर के पानी निकास के लिए 4 इंची का पाइप दिया जाता है, तो 8 इंची के पाइप में पानी कैसे निकलेगा? मेन समस्या ये है। और ये समस्या ज्वलंत, पहले शहर में भी यही समस्या थी, और अब ये समस्या हमारे यहाँ वार्ड नंबर 1 से 6 तक थर्ड फेज में बिल्कुल होने जा रही है। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि इसको सुन करके इसको कह दो काम बंद करवाया जाए इसको, थर्ड फेज को। और हमारे यहाँ पानी की निकास की समस्या है सबसे बड़ी, पानी का निकास नहीं है हमारे यहाँ शहर का बिल्कुल ही, तो पानी भरा पड़ा है सब जगह। नगर परिषद का, और आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से पार्षदों में रोष है और वो किस तरह से सभापति के खिलाफ है। न्यूज़ 7 राजस्थान पर आप लगातार देख रहे हैं हिंडौन नगर परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर सभापति के खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।